Assalamu alaikum everyone. Welcome to the fourth video of Facebook ads training. लास्ट वीडियो हमने छोड़ी थी हाउ टू मेक अ बिजनेस मैनेजर। उसके बाद काफ़ी गैप आ गया। 10-12 दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बेहतर हूँ। अभी तो फुली तरीके से ठीक नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ। और इंशाल्लाह तो ये जो जितने भी ये पिछले 2 हफ्ते का जो गैप आया है, इसके मैं कोशिश करूँगा कि वीकली हम इसको 2 वीडियोस बनाएं, ताकि जितना भी गैप आया उसको हम कॉम्पनसेट करें। एनीहाउ स्टार्ट करते हैं अपनी फोर्थ वीडियो। आज की वीडियो के अंदर जो स्पेसिफिकली टॉपिक है वो है एड्स बिजनेस मैनेजर हमने बना लिया। आज का टॉपिक है एड जो आप बनाने जाते हैं उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 2 चीज़ें। एक ऑब्जेक्टिव होता है आपका ऑब्जेक्टिव, यानी आपको सेल्स चाहिए, आपको अपनी ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करनी है, अब आपको पेज लाइक्स चाहिए, और उसी आपके जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको आप जोड़ते हैं फेसबुक की अपनी एड्स कैंपेन के ऊपर। लेकिन उसके मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। वो हम इंशाल्लाह जब आगे फनलिंग पे बात करेंगे तो मैं आप उसमें चीज़ें आपको क्लियर आउट करूँगा वो कैसे डिफरेंट होता है। उसके अंदर बजट्स इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें और भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। तो विदाउट एनी डिले स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं स्क्रीन पे आपको समझाता हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स का क्या रोल होता है फेसबुक कैंपेन्स के अंदर। जाने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि जनवरी 22 जनवरी 2022 के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। वो भी मैं इंशाल्लाह कैटर करूँगा इस ट्रेनिंग के दरमियान। लेकिन एक चीज़ जो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा लोगों के पास आ गई है, जिसने लेकिन अभी भी कुछ लोगों के जिनके पास ही नहीं आएगी, कैंपेन ऑब्जेक्टिव ने फेसबुक ने अब इसको चेंज कर दिया है। पहले कैंपेन ऑब्जेक्टिव अलग तरीके से होते थे और अब किसी किसी एड अकाउंट के अंदर नए ऑब्जेक्टिव्स आ गए हैं। वो उसके अंदर क्या डिफरेंस है, स्क्रीन पे चलते मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरे सामने स्क्रीन ऑन है, या आप अपना बिजनेस मैनेजर खोलने के बाद जब ऐड अकाउंट खोलेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आती है। ग्रीन कलर का बटन होता है, क्रिएट पे आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आता है, चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि 3 पार्ट्स हैं। एक आपका ये अवेयरनेस है, फिर कंसिडरेशन है और फिर कन्वर्जन है। तो ये पुराना मेथड, यानी ये पुराना इसका तरीका था फेसबुक का, और ये अभी भी बहुत सारे एड अकाउंट्स पे यही आपको शो हो रहा होगा। दूसरे जो इसका नया वर्जन है वो इस तरीके से आता है। तो ये हमारे पास भी कुछ ऐड अकाउंट में पुराना आ रहा है अभी भी, और कुछ ऐड अकाउंट में नया आ चुका है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो मैं नए से बनाऊंगा, क्योंकि ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह अभी अगर आपके पास पुराना शो हो रहा है तो डेफिनेटली वो थोड़े टाइम के बाद आपके पास भी न्यू शो होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप कैंपेन के क्रिएट के बटन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन आता है वो आता है चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस, एक है ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशंस और सेल्स। पुराने वाले के अंदर ब्रांड अवेयरनेस, इसमें काफ़ी सारे थे, उसमें उन्होंने शॉर्ट कर दिया। मैं उसका समझाता हूँ इसका सबसे बड़ा जो शिफ्ट है वो किस तरीके से आया है। इसके अंदर आप ये देख रहे होंगे कि अवेयरनेस कैंपेन को क्रिएट, ये बेसिकली 3 फनल के पार्ट होते हैं। अवेयरनेस बिल्ड करना, फिर कंसिडरेशन, और उसके बाद अपने कंसिडरेशन जो जिन्होंने किए उनको कन्वर्ट करना। तो अवेयरनेस वाले पार्ट में यहाँ पे 2 पार्ट आ रहे हैं, यानी रीच, यानी अब मैक्सिमम लोगों तक अपना ऐड पहुँचाएँ, और ब्रांड अवेयरनेस का मतलब होता है कि एक आप अपनी कैंपेन की जो ऑडियंस पे आप पहुँच रहे हैं उनके ब्रांड रिकॉल लिफ्ट कितना इंक्रीज हो रहा है, यानी इनको ब्रांड आपके बारे में कितना नो हाउ जनरेट हो रही है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर वो कितनी दफ़ा आपका इतना अच्छे से आपका ब्रांड याद रख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम जब न्यू के अंदर आगे देखते हैं तो उन्होंने दोनों को एक ही कंसोलिडेट कर लिया सिर्फ अवेयरनेस के लिए। और यहाँ पर ये देखें नीचे ये शो भी हो रहा है कि शो योर एड अकाउंट टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। अब यहाँ पर उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस एंड वीडियो व्यूज़। अब यहाँ पर वीडियो व्यूज़ तो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे कंसिडरेशन वाले पार्ट के अंदर तो वीडियो व्यूज़ का ऑप्शन यहाँ पर आता है। लेकिन अब इन्होंने ये कंसोलिडेट करके एक ही कर दिया।
तो ये मेजर चेंज है फेसबुक की तरफ से, और हम न्यू वाले की तरफ जाएंगे। बाकी सारी चीज़ें भी इसी तरीके से हैं, इन्होंने अपना पार्ट अलग तरीके से इसको बिल्कुल अलग तरीके से आपको एक UX UI का नया तरीके से दे दिया। तो ऑब्जेक्टिव्स को समझ लेते हैं। मैं न्यू पे जाना चाहता हूँ। अवेयरनेस आप तब बिल्ड करते हैं जब आपकी ब्रांड आपका बिल्कुल नया हो, और आपका जो ऑब्जेक्टिव हो वो ये हो कि लोग आपके ब्रांड को याद रखना शुरू हो जाएं। ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आप एक ट्रैफिक का एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको ट्रैफिक समझाऊं तो उसका मतलब ये है कि लोग एक क्लिक करने के बाद ऐड आपके अगर वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं तो इसको ट्रैफिक बोलते हैं। तो कितने आपको लोग आपके वेबसाइट के ऊपर चाहिए, ये ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव करता है। एंगेजमेंट यानी आपके ऐड के ऊपर कितने लोग वीडियो को प्ले कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आपके ऐड के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। ये एंगेजमेंट इसके अंदर आती है। एंगेजमेंट करना सिर्फ आप ज़रूरी नहीं है कि वो लाजमी कमेंट करें या लाजमी लाइक करें। इसके अंदर अगर वो इमेज के ऊपर क्लिक भी करते हैं तो ये एंगेजमेंट का पार्ट कहलाता है। इसके अंदर वीडियो को प्ले करना भी एंगेजमेंट का पार्ट कहलाता है। लीड एड्स आते हैं इसके बाद। लीड एड्स का मतलब ये रियल एस्टेट अगर आप मार्केटिंग करें तो लीड मार्केटिंग आपकी वहाँ पर चल सकती है। आप यानी ये बेसिकली एक फॉर्म होता है जो कि आप उस फॉर्म को फिल करवाने के लिए एक लीड ले रहे हो, लीड जनरेट कर रहे होते हैं, यानी कितने सारे लोग आपके फॉर्म्स भरें, ये इसका पर्पज़ होता है। फिर आती है ऐप प्रमोशन, यानी अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है तो उस एप्लीकेशन को आप प्रमोट करें, कितने ऐप डाउनलोड वगैरह सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। और सेल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और उसमें सबको ये सब ज़्यादातर जो ई-कॉमर्स वाले होते हैं वो ये ऑब्जेक्टिव उनके पास ज़्यादा चलता है, क्योंकि ये सेल्स है। और ई-कॉमर्स का तो आपको पता है कि वो अल्टीमेट टारगेट ही होता है कि सेल्स जनरेट करना। तो इसके अंदर आपको कन्वर्जन होती है, यानी ट्रैफिक से सेल्स इस वजह से डिफरेंट है। ट्रैफिक का मतलब होता है कि लोग सिर्फ आपके वेबसाइट के ऊपर आ जाएं, लेकिन सेल्स का मतलब यानी कन्वर्जन, वो आने के बाद कोई स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करें विच इज़ परचेज। अगर आप अवेयरनेस की कैंपेन चला देते हैं तो वो मोस्ट लाइकली लोग आपका ब्रांड तो याद करना शुरू कर देंगे, लेकिन सेल्स नहीं आएंगी, क्योंकि वो सिर्फ आपने ऑब्जेक्टिव दिया होता है कि मेरा ब्रांड लोगों को दिमाग में बैठना शुरू हो जाए। फॉर एग्जांपल कोका कोला, उन्होंने तो बहुत बड़ी ब्रांड बना दी। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कोई भी ब्लैक सॉफ्ट ड्रिंक का नाम लेंगे तो आपको दो ही ब्रांड ध्यान में आएंगे, या कोका कोला या पेप्सी। ये होती है ब्रांड रिकॉल लिफ्ट। तो मैं उसको प्रेफर नहीं करता, मैं ट्रैफिक भी प्रेफर नहीं करता। अगर आपका बजट स्पेसिफिक है, कम है, और अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो मैं प्रेफर करता हूँ आप डायरेक्ट सेल्स ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाएं और इसी पे ही स्टिक रहें। तो ये ऑब्जेक्टिव्स के तरीके होते हैं। इसके बाद आती है आपकी कैंपेन सेट करने का तरीका। तो कैंपेन सेट करने का तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए थी। इसके अंदर मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, अगर आपके पास पुराना इस वक्त ये खुल रहा है, यानी अगर आपके पास ये इस तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं तो इसके अंदर कन्वर्जन्स के अंदर कैटलॉग सेल्स और स्टोर ट्रैफिक भी आती है। यानी स्टोर ट्रैफिक आपका, अगर आपका कोई और ब्रिक एंड मोटर बिजनेस है या आपकी कोई दुकान है तो वहाँ पर आप भेजें। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, इतना रेलेवेंट भी नहीं है मेरी ऑडियंस के साथ। कैटलॉग सेल्स का मतलब होता है आपके पास एक कैटलॉग है। फॉर एग्जांपल आपके पास आप एक शूज़ के सेलर हैं और आपके पास 10 डिफरेंट वेरिएशन है जूतों की, यानी 10 डिफरेंट डिज़ाइन हैं। तो उसकी कैटलॉग आपने अपलोड कर दी अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर, वहाँ से आप कैटलॉग सेल्स, ये भी हम बात करेंगे जब हम कैंपेन सेटिंग पर जाएंगे इंशाल्लाह आगे जाकर। तो ये स्पेसिफिकली यहाँ पर हर चीज़ अलग अलग मौजूद है, जबकि न्यू वर्जन के अंदर इन्होंने चीज़ें कंसोलिडेट कर दी हैं। ये एक मेजर अपडेट का पार्ट है, और कैंपेन ऑब्जेक्टिव का ये जो फंडामेंटल्स हैं वही कैंपेन ऑब्जेक्टिव के ये फंडामेंटल्स होते हैं। कोई भी कैंपेन लगाने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने सही राइट कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करें। ये वीडियो यहाँ पर एंड हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक प्रॉपर तरीके से कैंपेन सेट करेंगे और स्ट्रक्चर समझेंगे कि कैंपेन का स्ट्रक्चर
क्या क्या होता है। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।